हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन फिक्स। राइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट को क्या कहते हैं, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसको, किस तरह से डिफाइन और कैटेगराइज किया जा सकता है। और पोजीशन रिलेटिव है वो बेसिकली क्या है और पोजीशन फिक्स है वो क्या है। राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो और उसका प्रैक्टिकली आप किस तरह से एग्जाम्पल बना सकते हो। देखो गाइस, तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट गैलरी जैसा दिख रहा है जहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग इमेजेस वगैरह है, उसके नीचे हेडिंग है, उसके नीचे कंटेंट है और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है। तो ठीक उसके कॉर्नर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल का बैज है वो मैंने यहाँ पे रखा है। तो राइट, तो अब यहाँ पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो काफ़ी जगह पे इस तरह से बैज वगैरह आपको बनाने को आएगा और आपको यहाँ पे रख सकते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से। तो पोजीशन एब्सोल्यूट आप कोई भी एलिमेंट को उसका जो रेगुलर ऑर्डर है उसको आप चेंज करना चाहते हो तो उसकी आपको पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से आप बेसिकली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन को इस तरह से बाइफरगेट करेंगे कि पोजीशन एब्सोल्यूट है वो बेसिकली किस तरह से वर्क करता है। तो जहाँ पे भी आप पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क करते हो तो पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली आपको स्क्रीन की कोऑर्डिनेशन लेगा कि मान लो कि आपका जो स्क्रीन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कहाँ से आपका जो पोजीशन मेजर करेगा तो यहाँ से मेजर करेगा और पोजीशन रिलेटिव है वो कहाँ पे मेजर करेगा। मान लो कि देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है और उसके ठीक नीचे ये दूसरा एलिमेंट रखा है तो रिलेटिव है वो बेसिकली ऊपर के एलिमेंट की मदद से वो पर्टिकुलर अरेंज करेगा कि देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो कहाँ पे डिफाइन है, उसके मुताबिक इसका जो भी है डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो। तो पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों में यही डिफरेंस है। और पोजीशन फिक्स में क्या होता है कि आपको कोई भी जिस तरह से फेसबुक का आप एक एग्जांपल ले लो कि जहाँ कहीं भी आप स्क्रॉल कर रहे हो फिर भी आपका जो चैट विंडो है उसी तरह से रहता है, मतलब कि उसकी पोजीशन कहीं पे भी चेंज नहीं होती है। तो उस तरह का कोई एग्जांपल बनाने के लिए आप पोजीशन फिक्स का यूज़ कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट को। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML मैंने एडिटर ओपन कर लिया है सबलाइन। तो यहाँ पे HTML का कोड में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ प्रोडक्ट गैलरी विथ सेल पेज। ओके, यहाँ पे मैं div को बना लेता हूँ, क्लास को यहाँ पे सिंपली मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट डैश गैलरी डैश गैलरी। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे CSS की जो फाइल मैंने बनाई है यहाँ पे style.css करके उसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ विथ यहाँ पे href को मैं सेट कर देता हूँ css/style.css। मैंने यहाँ पे देखो ये CSS फाइल मैंने बनाई है। जो लोग नए हैं तो पिछले डिस्प्ले फ्लैग्स वाले वीडियो के अंदर मैंने इस टाइल से क्रिएट की है और उसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि ये डिफ़ॉल्ट जो भी CSS वगैरह जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाते हो तो इस तरह की आपको CSS को नोट करना है। वीडियो को पॉज करके आप style.css को एक बार ज़रा देख लो और उसी तरह से अपनी स्टाइल से बना लो। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखो CSS स्टाइल सेट को मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे इमेज का भी फोल्डर मैं आपको बता देता हूँ। इमेज के अंदर मैंने यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट गैलरी करके एक क्लास बना लिया है और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा div क्लास कंटेनर। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे कॉलम बनानी है तो मैं कॉलम को बनाने के लिए यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ कॉलम करके और कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके,
यहाँ पे मैंने और एक क्लास ले लिया है, क्लास को यहाँ पे दे देता हूँ बॉक्स, और यहाँ पे इमेज के लिए मैं और एक क्लास बना देता हूँ इमेज करके, जिसके अंदर मैं यहाँ पे रखूँगा इमेज src इक्वल्स टू images/1.jpg, और उसके बाद मुझे यहाँ पे हेडिंग देना है, तो हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख लिया है product 1। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लेना है, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर रखूँगा, और मुझे यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन देना है, तो मैं यहाँ पे बटन टैग भी ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड टू कार्ट। ओके, तो ऐड टू कार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी का रेफरेंस लेके यहाँ पे कोई CSS वगैरह हम लिख रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे सिंपली पहले दे दिया है प्रोडक्ट गैलरी, और उसके बाद देखो यहाँ पे हमें डैश की जगह में पूरा रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट गैलरी ही एक क्लास बना लिया है, यहाँ पे भी रिमूव कर देता हूँ। आप चाहे तो स्पेस या फिर चाहे तो डैश यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डैश निकाल दिया है क्योंकि कई बार थोड़ा सा लंबा सा नाम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रिमूव कर दिया है। देखो अभी मेन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कॉलम को हमें पहले कितनी कॉलम्स बनानी है, 1 2 3 कॉलम्स बनानी है। तो यहाँ पे हम माप यहाँ पे उसका साइज ले लेते हैं div कॉलम्स को यहाँ पे विड्थ के अंदर डिफाइन करेंगे 33.33%। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा गैप मुझे रखना है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारा थोड़ा सा जगह बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग रख देता हूँ 25 पिक्सल। तो सभी लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम पे पैडिंग सेट हो जाएगा 25 पिक्सल। तो यहाँ पे कोड डिफाइन हो गया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने बटन रखा है उसके नीचे में यहाँ पे सेल का एक बैच बना लेता हूँ, उसको मैं स्पान टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहे तो div भी यूज़ कर सकते हैं। स्पान के अंदर मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ सेल का, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेल करके। ओके, तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेल है तो मैं यहाँ पे रेड कलर में डिफाइन कर देता हूँ प्रोडक्ट गैलरी डॉट सेल। ओके, तो यहाँ पे सेल का जो कलर है बैकग्राउंड कलर में पहले तो एक डिफाइन कर देता हूँ, बैकग्राउंड डेस्क कलर। यहाँ पे रेड मुझे रखना है तो रेड मैंने दे दिया है, और टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट रखना है तो वाइट भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है मैंने 16 पिक्सल दे दिया है, सॉरी मैं यहाँ पे छोटी सी साइज़ रखना चाहूँगा, 12 पिक्सल में यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन है, मैं सेंटर दे दूँगा, और थोड़ी सी जगह भी रखनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ। पैडिंग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट दे देता हूँ 10 पिक्सल, तो सभी जगह पे पैडिंग आ जाएगा। और चौरस स्क्वायर शेप बनाना है, स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे एक हाइट भी दे देता हूँ। देखो पैडिंग यहाँ पे टेम्परेरी रिमूव कर दिया, हाइट को मैं यहाँ पे देता हूँ 15 पिक्सल, विड्थ को मैं देता हूँ 15 पिक्सल, और टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो टेक्स्ट अलाइन तो दे ही दिया है। और वर्टिकली भी सेंटर रखने के लिए मैं यहाँ पे हाइट को भी लाइन हाइट में दे देता हूँ 15 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे हमारा एलिमेंट परफेक्टली सेट हो गया है, और रिफ्रेश करके हम पहले तो देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से आया है। देखो यहाँ पे सेल का बैज आ गया है, प्रोडक्ट 1 लिख के आया है, यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया है, ऐड टू कार्ट का बटन भी आ गया है। तो सबसे पहले तो हम सेल का जो आइकन है ना उसको परफेक्टली एक सैप हम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, अब उसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखो सेव का जो पूरा हाइट भी थे ना वो तभी अप्लाई होगा जब हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे ना तभी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो अभी सेव का जो स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर हम बटन्स दिख रहे हैं, राइट। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, देखो उसको रेडियस राउंडेड रखना है तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और रेडियस में यहाँ पे दे देता हूँ 15%। तो उससे क्या होगा कि जो बटन है ना वो पूरा राउंड शेप के अंदर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में जो लेबल है ना पहले तो उसको भी सेंटर में ले लेते। तो प्रोडक्ट गैलरी कॉलम यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम के अंदर मुझे लिखना है कि H2 जो भी टैग है
उसको मैं अलाइन दे यहाँ पे दूंगा सेंटर। तो देखो सेंटर पे आ गया है। उसका एक फॉन्ट साइज भी डिफाइन कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट 16 पिक्सल। और ऊपर नीचे स्पेस देने के लिए पैडिंग यहाँ पे यूज़ करूँगा 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। डिफाइन भी कर दिया। अभी आते हैं ऐड टू कार्ट बटन पे। राइट, तो ऐड टू कार्ट बटन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो बटन है तो यहाँ पे क्लास बना देते हैं DIY क्लास BTN। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट गैलरी डॉट BTN। यहाँ पे मैं देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक ताकि बटन है वो पूरा का पूरा एक लाइन के अंदर ही आए। विड्थ में यहाँ पे देता हूँ 100%। बैकग्राउंड बेस कलर में यहाँ पे देता हूँ रेड। टेक्स्ट को हम देते हैं यहाँ पे वाइट। इसका लेबल तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही आएगा। और बॉर्डर हम उसको निकाल देंगे, बॉर्डर डैश विड्थ करके हम देते हैं उसको 0 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आ गया। थोड़ी सी जगह ऊपर नीचे रखनी है तो मैं यहाँ पे देता हूँ उसको पैडिंग। पैडिंग को मैंने दे दिया है 10 पिक्सल। तो देखो बटन अभी काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा है। तो उसको मार्जिन भी यहाँ पे दे देता हूँ, मार्जिन टॉप करके यहाँ पे दे दिया है 10 पिक्सल। तो जगह आ गई है। ओके, उसके बाद 20 पिक्सल। ओके, और भी परफेक्टली हो गया है। ओके, हम एग्जाम्पल को एक बार टेली कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ग्रे बॉर्डर है। ओके, कोई बात नहीं, हम ग्रे बॉर्डर यहाँ पे भी रख देते हैं। कॉलम के अंदर हमने एक बॉक्स करके क्लास बनाया था, तो हम जो बॉर्डर वगैरह अप्लाई करेंगे ना वो बॉक्स को करेंगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर बन के आ गई है। राइट, आप देखोगे तो देखो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैराग्राफ जो टैग है ना उसको टारगेट करके एक स्पेसिंग दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर जो बॉक्स है उसको उसके अंदर पैराग्राफ को अप्लाई करना है। तो गैलरी के अंदर यहाँ पे देता हूँ बॉक्स और उसके अंदर पीटेक। तो उसको हम पैडिंग देते हैं ऊपर 0 पिक्सल, उसके बाद अगल बगल में 10 पिक्सल दे दिया। तो अभी ये पूरी तरीके से आ गया है। अभी एक ही काम बचा है, जो सेल आइकन है ना वो हमें ऊपर यहाँ पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो बॉक्स करके हम रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो बॉक्स के अंदर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव लिखना है। और उसके बाद जो भी सेल का जो आइकन हमने बनाया है देखो यहाँ पे है, उसको हम यहाँ पे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। और ऐसा करते ही क्या होगा, आपका जो बॉक्स यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है ना वो डायरेक्टली निकल जाएगा, निकल गया। और सेल का बटन है वो इंडिविजुअल हो गया है। उसे हम टॉप 0 करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। टॉप मैंने दिया 0 पिक्सल, तो देखो डायरेक्टली ऊपर आ गया। अभी हमने क्या करना है कि देखो यहाँ पे आइकन डायरेक्टली एज पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर पे है। राइट, तो देखो बटन की जो हाइट है वो कितनी है, 50 पिक्सल है। तो उसको मैं यहाँ पे -25 मतलब कि आधा माइनस में चला सेट किया। तो देखो यहाँ पे ऊपर आ गया। ओके, परफेक्टली है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ राइट में यहाँ पे 0 पहले देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा सेल का आइकन थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। तो राइट यहाँ पे दिया -25 पिक्सल, तो यहाँ पे सेट हो गया बिल्कुल। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले प्रोडक्ट गैलरी हमने लिखा है ना, उसका थोड़ा सा गैप रख देते हैं। प्रोडक्ट गैलरी मार्जिन टॉप यहाँ पे 100 पिक्सल, ताकि क्या है यहाँ पे गैलरी थोड़ी सी नीचे आए। उसके बाद यही ब्लॉक को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे जो कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम मैंने रिपीट कर दिया तो दूसरी कॉलम भी आ गई, उसके बाद तीसरी कॉलम। तो देखो यहाँ पे 3 कॉलम बढ़िया तरीके से आ गई है। उसके बाद और आप जो भी कॉलम वगैरह रखोगे ना तो डायरेक्टली नीचे आ जाएंगी। देखो यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे देता हूँ 4, यहाँ पे भी 4 मैंने रख दिया है, यहाँ पे 5,
6 और यहाँ पे भी दे दिया है 6। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, देखो तो यहाँ पे दूसरी काफ़ी सारी जो इमेजेस वगैरह जो मैंने ली थी तो यहाँ पे अरेंज हो गई है, राइट। तो इस तरह से आप पोजीशन एब्सोल्यूट का बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। जहाँ कहीं भी मान लो कि यहाँ पे सेल रखना है, बाकी कहीं पे सेल नहीं रखना है, तो वहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, स्पान का जो आइकन है वो रिमूव कर देना है। देखो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो लास्ट वाले जो सेक्शन है उसके अंदर वो स्पान का जो सेल वाला बैच है वो यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। तो इसी तरह से हम सब कुछ जो भी पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज़ करके मैंने एग्जांपल बनाया है। आशा है कि सबको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी हम देखने जा रहे हैं कि पोजीशन फिक्स को हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे। कंसिडर कर लो कि मुझे यहाँ पे कोई बैच वगैरह या फिर कोई नोट्स वगैरह रखनी है, राइट। एज्यूम कर लेते हैं हमें कोई इमेज वगैरह रखनी है, राइट, कि भाई 24/7 सपोर्ट वगैरह, राइट। तो उसी तरह की एक इमेज रखते हैं जो यहाँ पे हम सेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च किया 24 सपोर्ट इमेज, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग इमेज आ गई है, मैं उनमें से एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो कंसीडर करो कि मैंने ये इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करके उसको सेव कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं लोगों का नाम देता हूँ, यहाँ पे 24_7.jpg, सॉरी यहाँ पे एक्सटेंशन ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है 24_7। चलो तो इमेज यहाँ पे मेरी png के फॉर्मेट के अंदर आ गई है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है, तो लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, आप कहीं पे भी DIY बना सकते हो अपना। मैं चलो यहाँ पे ऊपर ही स्टार्टिंग में ही बना देता हूँ। तो DIY करके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ DIY क्लास 24, उसका क्लास का नाम भी हम इसी तरह से देते हैं, आइकन अंडरस्कोर फिक्स्ड, राइट। तो मैंने यहाँ पे आइकन फिक्स करके मैंने रख दिया है। मैं यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ, इमेज SRC के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा images/24_7.png। ओके, तो यहाँ पे मैंने इमेज और आइकन दोनों को रख लिया है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मेरा जो एग्जाम्पल है ना, मैं उसको रिफ्रेश करके देख रहा हूँ कहाँ पे। देखो यहाँ पे इमेज वगैरह आ गई है, काफ़ी बड़ी हाइट है, मैं उसे छोटी कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे हाइट लगा देता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेट मुझे रखना है 50 को, मैंने 50 यहाँ पे सेट, ओके बहुत ही छोटा हो गया, 150 रख देते हैं। देखो तो यहाँ पे ओके 100, चलो अभी ठीक आ रहा है। इस तरह की इमेज हमें रखनी है, वो हम यहाँ पे रखने की बजाय हम क्या रखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मुझे दिखानी है। तो आइकन फिक्स है, वो क्लास में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। देखो आइकन फिक्स, यहाँ पे मैंने लिया है पोजीशन फिक्स। देखो तो पोजीशन फिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो पोजीशन फिक्स मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे दे रहा हूँ टॉप को अप्रोक्सीमेट में, चलो मुझे बॉटम के अंदर रखना है सपोर्ट का आइकन, तो मैं बॉटम से स्टार्ट करूँगा। बॉटम के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 पिक्सल, और राइट हैंड साइड पे हमें रखना है, तो राइट के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 100, सॉरी यहाँ पे मैंने 15 पिक्सल रख दिया है। तो अभी हम रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो रिफ्रेश हो गया है, तो हमारा आइकन आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है, पर अभी देखो ना कि अभी पीछे चला जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे Z इंडेक्स हमें लगा देनी है। Z इंडेक्स आप जितने भी चाहो वो रख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 1000 जितना रख दिया है। तो रिफ्रेश करोगे ना, तो देखो यहाँ पे आइकन आ गया और पोजीशन फिक्स है, इसलिए आप जो कोई भी स्क्रॉल वगैरह करोगे ना, फिर भी आइकन उसी पोजीशन पे रहेगा। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा गैप हम कम कर देते हैं। मैं यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया है, ओके अगेन 10 पिक्सल, और बॉटम के अंदर 100 है, तो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया है, ओके अगेन कम कर देते हैं 30 पिक्सल। चलो अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे परफेक्टली आइकन आ गया है 24 सपोर्ट का, राइट। तो इस तरह से आप पोजीशन फिक्स का यूज़ कर सकते हो।
तो आशा है कि आपको सभी सारे जो पॉइंट है वो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं जिसके अंदर कई सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद कैरियर इन्फो playlist, and kindly subscribe and click on the notification icon so you will receive the notification of all our latest videos. So thank you guys, keep subscribe my channel. Thank you.